बात है कि प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो अजीत पवार गुट के सबसे मजबूत और विश्वसनीय चेहरों में से एक रहे हैं और हर कदम पे हमने देखा है कि प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दिखाई पड़े। ऐसे में भी जब दुख की घड़ी सामने आई, जब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद भी हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल लगातार अजीत पवार परिवार के साथ में बने रहे, मजबूती के साथ में खड़े रहे और अभी भी ये कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार के संपर्क में वो हैं, बातचीत वो कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़कर क्या देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम पूरी राजनीति को यहाँ पर देख रहे हैं महाराष्ट्र की, ये हलचल मचती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि डिप्टी सीएम आखिर कौन बनेगा, अब पार्टी की कमान किसके हाथों में होगी, ये दो तीन सवाल जो हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या प्रफुल्ल पटेल वो नाम हो सकते हैं जिनके नाम पर सब आम सहमति बनाकर यहाँ मोहर लगाते हुए दिखाई पड़े? चूंकि अनुभव के आधार पर भी कह सकते हैं कि प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन अब इसमें कई चीजों को देखा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल चूंकि मजबूत और अनुभवी नेता हैं, तो जाहिर बात है कि उनके साथ में भी तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनका भी साथ रहेगा। अगर यहाँ प्रफुल्ल पटेल को दरकिनार कर दिया जाता है या उनके नाम पर विचार नहीं किया जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़ा खेला होता हुआ भी दिखाई पड़े, क्योंकि जो खबरें सूत्रों के हवाले सामने आ रही उसमें यहाँ तक कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर दो तीन धड़े बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक धड़ा ऐसा है जो बीजेपी के साथ रहना चाहता है, यानी कि महायुति में जो है अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है कि उनके साथ बने रहना चाहिए। एक धड़ा ये कह रहा है कि भाई अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट का विलय हो जाना चाहिए। वहीं एक धड़ा ये भी कहता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि भाई प्रफुल्ल पटेल के नाम पर आम सहमति के जरिए मोहर लगाई जाए और डिप्टी सीएम का पद या पार्टी के अध्यक्ष का पूरी तरीके से जो कमान है वो प्रफुल्ल पटेल के हाथों में दी जाए। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में चलती हुई दिखाई दे रही हैं और खासकर अजीत पवार गुट जो है उनके अंदर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर वो कौन सा नाम हो जिसके नाम पर अंतिम मोहर यहाँ पे लगती हुई दिखाई पड़े। अब क्या आम सहमति कह सकते हैं कि अजीत पवार गुट में बनेगी? क्या तमाम विधायक किसी एक नाम पर सहमत होंगे? कहीं ऐसा ना हो कि जो शिवसेना का हाल हमने देखा किस तरह से दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ी, कुछ ऐसे ही हशर कहीं अब अजीत पवार गुट का भी होता हुआ तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से आपस में तनातनी का माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ सा दिखाई पड़ता है, उसको लेकर भी कहा जाता है कि क्या अब यहां से दो तीन धड़े अपनी अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे। और सबसे जरूरी जो महत्वपूर्ण बात चल रही है कि क्या यहां से अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच में विलय होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चर्चाएं तो ये भी थी कि दोनों जो दल हैं अब एक साथ मिलकर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्या इसमें कोई कह सकते हैं कि अब सच्चाई दिखाई पड़ेगी? साथ में प्रफुल्ल पटेल का जिक्र बार बार इसलिए भी हो रहा है कि पार्टी में जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि बनाई, क्योंकि अजीत पवार का गुट जब अलग हुआ तो अजीत पवार के साथ में वो खड़े रहे और लगातार उनका समर्थन किया, हर मौके पर उनका साथ दिया। तो ऐसे में बड़ा और अहम सवाल ये बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा बनकर उभरते हुए दिखाई पड़ेंगे या फिर सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी हैं उनके नाम पर ही मोहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार इस समय मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक कह सकते हैं कि उभरते हुए दिखाई पड़ने, लगातार इस पर बातचीत का दौर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब अंतिम फैसला जब पार्टी की मीटिंग होगी, कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, उसमें हो सकता है इसके ऊपर कोई पूर्ण कह सकते हैं कि फैसला होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन फिलहाल जो दो तीन नाम हैं इनके ऊपर चर्चा खूब चल रही है, जिसमें छगन भुजबल का भी नाम कहीं ना कहीं निकल के सामने आता है। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल का नाम भी सुनाई देता है। वहीं अगर परिवार की बात की जाए तो सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। अब अंतिम फैसला क्या होता है? क्या महायुति में ही अजीत पवार गुट बना रहता है और क्या डिप्टी सीएम का जो पद है वो यहाँ पर सुनेत्रा पवार को मिलता है या फिर किसी और चेहरे के नाम पे मोहर लगती है? इन तमाम अगर मगर की जो तमाम जो कहानियां हैं वो आने वाले दिनों में, जो सस्पेंस है वो आने वाले दिनों में खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन फिलहाल चर्चा में अगर देखें तो ये तीन चार नाम जरूर हैं। अब किस नाम पे सहमति बनती है देखना दिलचस्प होगा।